नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देख रहे हैं अवेयर न्यूज़ 24। आज हम जिस जगह पे आए हैं वो पटना का बेउर मोड़ इलाका है। बेउर बगल में ही महावीर कॉलोनी है, इसके आगे बेउर जेल भी है। और आज जो मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे जैसा कि आप पीछे में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से संगम होटल, संगम हांडी, अभी हमने यहाँ पे हांडी मटन खाया है। तो मटन का जो टेस्ट था वो अभी तक हमने जहाँ जिन होटलों में खाया है, जिन रेस्टोरों में खाया है, तो वहाँ पे लोग कहते थे चंपारण या फिर जिस तरह का जो टेस्ट जो है, तो टेस्ट जो हमने जो देखा, आज जो फील किया, खा के जो महसूस किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन लोगों के साथ एक बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए कि पता चल सके कि आखिरकार ये रेसिपी जो है ये कहाँ से ये लाया गया। तो हमारे साथ हैं यहाँ के कुक, क्या नाम है सर आपका? इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए। बाद बाकी तो हम आपका खाना देख ही चुके हैं कि कितना आप लजीज बनाते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप जी। अनूप जी, ये जो सारा कुछ जो है संगम की नई परोसन और ये जो हांडी मटन का जो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जी, मैंने जो अभी खाया और जो पूरा जो खा के जो महसूस किया, तो मुझे लगा कि भाई बड़ा ही अजीब तरह का टेस्ट, मतलब कि अजीब अच्छा वाला, अजीब की पता नहीं आज तक इससे जो बेहतर जो है खा ही नहीं पाए आज तक। ठीक है, आज तक खाने को मिला नहीं। तो ये क्या है? ये जरा बता। ये मटन हांडी है। ये आपका चंपारण से ही शुरू हुआ है जी, और इसका टेस्ट सारे मटनों से हट के बनाई जाती है जी। और ये जो मट्टी के हांडी में जो बनाया जाता है, इसमें इसका हांडी का बहुत सारा गुण पाया जाता है जो वो मटन में आ जाती है। अब मटन में आने के बाद वो आपको काफ़ी लजीज बनती है और उसके साथ इसका विटामिन सी, डी, सब सारे चीज़ों का इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। रेसिपी क्या है आप? अरे रेसिपी तो सर ये आपका हम लोग प्योर देसी मसाला के इसमें इस्तेमाल करते हैं। नहीं, क्या रेसिपी क्या इस्तेमाल करते हैं कि मतलब कि जो चंपारण वाले जो हैं जो नहीं बताते हैं अपनी रेसिपी कभी भी। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप भी नहीं बताएंगे, लेकिन बेसिक तौर पे जो चीज़ें जो हमने आज फील किया, जो खाना खा के जो फील किया, तो एक जला हुआ सा टेस्ट जो आता है। ठीक है, एक खाना जल जाता है और जल के जो भुना हुआ जो टेस्ट आता है, और यहाँ एक जिंदा टेस्ट आ रहा है। मतलब कि जो चीज़ जो है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो जला हुआ नहीं है, जो जैसा है वैसा ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये तो एक तो है सर कि हम लोग प्योर खस्सी देते हैं असम, और इसको जो बनाने का जो तरीका है ये हम लोग बहुत तेज़ ताव में नहीं बना पाते हैं। इसको मीडियम ताव में बनाते हैं क्योंकि जले नहीं। इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और इस पर एक्टिव होकर हम लोग काम करते हैं कि कहीं जले नहीं, सटे नहीं। इसलिए कस्टमर को अगर ये जला हुआ जाए तो बहुत ख़राब लगती है, इसलिए हम लोग बड़ा एक्टिव रहते हैं इस मामले में। और अच्छे मसाला के हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें, अच्छे मसाला का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो आइडिया है हांडी मटन का, इसके ऑनर से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि और भी कई सारे ब्रांचेज है। इस पे क्या है? हाँ, बहुत सारे ब्रांच है। और हमारे ये ऑनर साहब हैं, इनका ये अभी तो शुरुआत इनका पहले हुई है और बहुत सा ब्रांच खोलने की तैयारी में है। हाँ, इसलिए कि ये बहुत लजीज चीज़ है और बहुत अच्छा है। बिहार में बहुत ज़्यादा इसी तरक्की किया है ये मटन हांडी। और हमारे ऑनर साहब जो है ना, बहुत सारे अभी ये और सारे दुकान वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, ठीक है, हम कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं करते हैं या फिर न्यूज़ में भी इस तरह का कुछ हम चलाते नहीं हैं। खबरें आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, कि कहती है कि नहीं भाई आके मेरा कुछ प्रदर्शन करो, कुछ दिखाओ। तो क्यों एक जो अपनी ओर जो खिंचाव जो ये हो गया, इसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाद बाकी तो खैर मैं खाना आपके यहाँ खा चुका हूँ और खाने के बाद ही मैंने शूट किया है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे, क्या नाम बताया था आपने? अनूप जी। तो अनूप जी यहाँ के कुक हैं, जो कि आपको बेउर मोड़ से सटा हुआ एक एरिया है। बेउर मोड़ की जब बाईपास से जब आएंगे, बाईपास के तरफ से आएंगे संगम होटल, जब आप बाईपास की तरफ से आएंगे और बेउर मोड़ से जब मुड़ेंगे तो संगम हांडी मटन की नई परोसन
यूनिट ऑफ मनमोहनी इंटरप्राइजेज, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो चलिए एक बार इनके ऑनर से बात करते हैं। हाँ, अब सही व्यक्ति आया है। अभी तक तो हम कुक से बात कर रहे थे जो कि इतना लजीज खाना बनाते हैं। पिंटू जी, कुछ चंद सवाल, कई दिनों इससे पहले भी मैं आया था लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था आपके यहाँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे कुछ नया नहीं महसूस हुआ कभी भी, और एक नयापन जो आज जो महसूस हुआ, ठीक है, कि जो हांडी जो कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, और ये जो मैंने अभी जो चखा, ज़्यादा मैं मटन नहीं खाता हूँ लेकिन लगभग 6 पीस मैंने कंज्यूम कर लिया। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कैसे ये आइडिया आया, कहाँ से आइडिया जर्मिनेट हुआ आपके यहाँ? ये आइडिया सर हमको बहुत पहले से था जी कि इस इलाके में हांडी मटन का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। पटना में तो बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत सारे चंपारण नाम से मतलब चल भी रही है, पुरानी ओल्ड चंपारण भी है, न्यू चंपारण भी है। चंपारण साहब फेल है, हम सब चंपारण में खाए हैं, चंपारण जाके खाए हैं, लेकिन ये स्वाद नहीं है। कि हमारे कारीगर जो हैं इनका कलाकारी जो है, जितने चंपारण के कुक हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो लोग अच्छा नहीं बनाते हैं। इनका एक अलग रेसिपी है, बनाने का तरीका अलग है, इनका मसाले का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है, और ये सबसे टेस्ट एक अलग निखर के आता है। ये सारी कुछ तो हमने अभी आपके जो अनूप जी जो हैं, जो कुक हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं आपसे इन सभी सवालों से इतर कुछ सवाल लेना चाहूँगा कि जो पिछले दौर में भी मैं जब मैं आपसे कर रहा था, कुछ दिनों पहले मैं आया था यहाँ पे, तो लॉकडाउन का जो असर जो है, ठीक है, और अभी जो बाजार जो खुला है, ठीक है, हांडी मटन आपने लाया, नो डाउट हमने खाया और लगा कि नहीं भाई कुछ नयापन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार पहले के मुकाबले अभी क्या अंतर है कैश फ्लो में? कैश फ्लो में तो कुछ सुधार हुआ है सर, पहले के मुकाबले में अभी बाजार खुल गई है और रफ्तार भी पकड़ रही है, और आगे भी संभावना है कि ये जो छिटपुट घटनाएं जो होती रहती हैं, जैसे कि अभी सैनिक वाला क्या अग्निपथ, या फिर आपको हिंदू मुस्लिम, या फिर इस तरह का जो घटनाएं जो होती रहती है, इससे होटल इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली सर इकोनॉमिकली प्रभाव पैसे को लेकर ही अभाव के कारण ये सब हो रही है, कि जो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजनेस सही तरीके से लोगों का चल नहीं पा रही है, और आदमी पढ़ा लिखा आदमी जो है। नहीं, मेरा सवाल पिंटू जी ये था कि ये सब कुछ जब होता है तो आपका जो बिजनेस है वो कैसे प्रभावित होता है? उसमें क्या कुछ कम बेसी देखने को मिलता है क्या, कि कभी हाई हुआ या अप हुआ? अगर हड़ताल हुआ तो हड़ताल हुआ, दंगा हुआ, कुछ दिनों पहले फ्राइडे की ही बात है, आज मंडे है, फ्राइडे को ट्रेन फूंक दिया, शनिवार को भी इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा। तो आपके होटल व्यवसाय पे, जो रेस्टोरेंट का जो व्यवसाय है, जो ढाबा का जो व्यवसाय है, जो इस तरह का जो छोटा छोटा जो काउंटर जो खुला हुआ है, या फिर जो बड़ा काउंटर खुला हुआ है, उस पे क्या असर पड़ रहा है? इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। असर तो पड़ता ही है सर, क्योंकि दंगा फसाद जब ये चालू हो जाते हैं तो ज़्यादातर व्यक्ति रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बिजनेस ऑटोमेटिक है कि प्रभावित होता है। और इस दरमियान जो कि है, जो सभ्य लोग हैं रोड पे नहीं फैमिली को लेकर के रेस्टोरेंट नहीं आ पाते हैं, क्योंकि रास्ते में दंगा फसाद शुरू हो जाती है, बंदी को लेके, भारत बंद, बिहार बंद, ये आपका जो है कुछ भी हो रहा है, तो कानूनों से मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जो भी। तो पिंटू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए मटन हांडी के लिए, ठीक है, आप तरक्की करें और हमको इसी तरीके से मटन हांडी खिलाते हैं। और प्लानिंग है सर भविष्य में आगे कम से कम 11 रेस्टोरेंट खोलने का हम प्लानिंग, कम से कम 11। बहुत बढ़िया, ये जी 11 रेस्टोरेंट खोलने का प्लानिंग है भविष्य में, और ये 2022 के लास्ट तक 11 रेस्टोरेंट हम लोग को खोलने की तैयारी में है।
और ये हर हाल में 12-11 रेस्टोरेंट 2022 के एंड तक दिसंबर तक ओपन कर देना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका प्लानिंग सुन के और काफ़ी सबसे ज़्यादा मज़ा आया खाना खा के। तो खाना हमने खाया जो कि मुंह से छूट नहीं रहा है। सामने जो बैठे हुए हैं वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। इसलिए अब जो है सो मैं वीडियो को यहाँ से विराम लेता हूँ और फिर मिलेंगे जब कुछ आप जब बढ़िया करेंगे या फिर कोई नया जब वेंचर जब खोलेंगे इसके अलावा, तब फिर से हम आएंगे और फिर खाएंगे आपके यहाँ, ठीक है, और फिर बताएंगे दर्शकों को कि कैसा लगा मुझे खा के। तो बहरहाल मैं अब विदा चाहूँगा। मेरे साथ आप देख रहे थे मटन हांडी का ये शो, ठीक है, मटन हांडी का शो मैं अभी दिखा रहा था क्योंकि मैंने खाया और खा के मुझे अच्छा लगा। बहरहाल बाय बाय।